قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। ये सिलसिलावार दुरूस जो उसूल सलासा के दुरूस का एक हिस्सा है, एक सिलसिला है, उसकी एक कड़ी आज इंशाअल्लाह आपके सामने है, जिसमें इबादत की जो किस्में हैं, अक़साम हैं, उनके ताल्लुक़ से मुख्तसर बिल इख्तिसार गुफ्तगू की जाएगी। इससे पहले हमने ये जाना कि इबादत दो तरीक़े की होती है। एक जिसको हम ज़ाहिरी इबादत कहते हैं, जैसे नमाज, सदका, ज़िक्र। एक है जिसको हम लोग बातनी इबादत या क़ल्बी इबादत कहते हैं, और जिनमें हमने बतौर मिसाल ज़िक्र किया उम्मीद अल्लाह से लगाना, उसी तरह से अल्लाह से डरना, ये सब चीज़ें। और उसकी तफसील भी आई कि कब जो है खौफ, अगर मखलूक का खौफ हो रहा है तो जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं है। कब वो शिर्क के दायरे में जाएगा, ये तमाम बातें आपके सामने आई। खौफ में मैं मुख्तसरन फिर से बयान कर दूं, खौफ की जो 3 बातें मैंने बयान की थी कि कोई अगर ऐसा मामला है जिसके करने पर या जिसका इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, सिर्फ़ रब्बुल आलमीन को है, जैसे बीमारी देना, मौत देना, उसमें अल्लाह के अलावा किसी और, किसी मखलूक से खौफ खाना, ये शिर्क है। क्योंकि अगर कोई ऐसा समझ रहा है या ऐसे मामले में उलझा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि दिल के अंदर उसकी ये बात है कि ये जो मखलूक है ये नफ़ो नुकसान का मालिक है, तभी तो उससे खौफ खा रहा है। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि अगर फ़लाँ वली की ख़िलाफ़ वर्जी कर दो, उसके ख़िलाफ़ बोल दो, तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब खौफ खाते हैं। बच्चा मर जाएगा, औलाद नहीं होगी, या तिजारत में घाटा हो जाएगा, ये सब उन लोगों के यहाँ पाया जाता है। तो खौफ की जो ये किस्म है जो बाज़ लोगों में पाई जाती है, ये शिर्क है। इससे बचना लाजिम है, वाजिब है, और ये शिर्क अकबर है, छोटा शिर्क नहीं, शिर्क अकबर है। तो इससे बचना वाजिब है, और इससे लोगों को समझाना भी वाजिब है। क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान का ये अक़ीदा होता है कि बीमारी या नफ़ो नुकसान का मालिक अल्लाह है। मुसलमान, अगर कोई मुसलमान है तो वो ये अक़ीदा रखेगा ही, मखलूक कभी भी नफ़ो नुकसान का मालिक नहीं हो सकता है। और शर पहुंचाने में, तकलीफ़ पहुंचाने में, मखलूक में अगर हम सबसे ज़्यादा कवी कह लें मखलूक में, कि जिनसे पनाह के लिए बहुत, मतलब उससे पनाह तलब करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आने के लिए कहा गया, वो शैतान है। शैतान है जिसके बारे में कहा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आओ इसके शर से। तो वो मखलूक भी, उससे पनाह तलब करने के लिए भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहना है कि अल्लाह तू मुझे इसके शर से बचा। इंसानों का जो मामला है, उनका शर इसके मुकाबले में, या वो जो नुकसान पहुंचाएंगे उसके मुकाबले में थोड़ा हल्का होता है। तो हम शैतान को देख नहीं रहे होते हैं,
और शैतान ऐसे ऐसे उमूर के करने पर कादिर होता है जो आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो उतने खतरनाक मखलूक के शर से पनाह मांगने के लिए ये कहा गया कि अल्लाह की पनाह में आओ, अल्लाह के जरिए मदद तलब करो। गोया हमें अगर मदद मांगनी है, हमें अगर खौफ खाना है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का, उन उमूर में जिनको करने पर अल्लाह के अलावा कोई कादिर नहीं होता है। जैसे मैंने बतौर मिसाल कई एक चीज़ें बयान की। दूसरी बयान की थी कि दुनियावी जैसे तिजारत है उसमें नफ़ो नुकसान का खौफ हो, या फिर ये कि कोई मनसब है, कोई ओहदा है, वो छूट जाने का खौफ हो। तो अगर इसका खौफ है, इसके खौफ की वजह से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको शरीयत ने मना किया है, तो ये हराम के हुक्म में आता है, हराम के दायरे में आता है। शिर्क नहीं है लेकिन हराम के दायरे में है। मैंने मिसाल बयान की थी, जैसे कोई ये शर्त लगा दे कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं अगर आपको ये जॉब करनी है, तो उस काम के लिए, उस काम को बरकरार रखने के लिए और उस जॉब को बरकरार रखने के लिए दाढ़ी शेव करवाना ये हराम है। उसके बाद है ये खौफ की ये किस्म जो है ये भी हराम है। फितरी खौफ मैंने बयान किया था कि फितरी खौफ क्या चीज़ होती है। कहा था जैसे कोई जानवर है, सांप वगैरह है, इसका खौफ करना, कहा ये फितरी है, ये कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा, इसके बाद है जो आज का नया मसला है कि उम्मीद क्या चीज़ होती है। देखिए, उम्मीद हम जानते हैं किसी से लौ लगाना, किसी से उम्मीद लगाना, जिसको अरबी में रजा कहा जाता है। उम्मीद आम शख्स से, जैसे हम कहते हैं कि भाई आपसे मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, आपको मैंने दावत दी है मिसाल के तौर पे, तो आप ज़रूर आएंगे, मुझे उम्मीद है। मैं आपके पास पैसे जमा कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप ख़यानत नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप, मतलब वो काम जो वो कर सकता है। तो एक उम्मीद की ये नौइयत और ये किस्म होती है। एक दूसरी उम्मीद की किस्म है जो कि इबादत के हुक्म में आती है। तो इन दोनों किस्मों को समझना है। उम्मीद, सबसे पहला ये सवाल ये है कि उम्मीद ये ज़ाहिरी अमल में से है या बातनी अमल में से है। यानी हम ज़बान के ज़रिए उसको ज़ाहिर करते हैं, या फिर हाथ पाँव के ज़रिए उसको करते हैं, या फिर ये कि उसका ताल्लुक़ दिल से है। तो जवाब ये है कि इसका ताल्लुक़ दिल से है। ये बातनी इबादत है, क़ल्बी इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखना ये इबादत के हुक्म में आता है। और यही उम्मीद है, उम्मीद का जो ये मामला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाना, उससे उम्मीद रखना, ये उम्मीद इंसान को अल्लाह की इबादत तक ले जाती है। और जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है इस उम्मीद में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इबादत को कबूल करेगा, इसके बदले उसे जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम से निजात देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसको उम्मीद होती है, तो ये उम्मीद उसको अमल पर उभारती है, और यही अमल उसकी कामयाबी का ज़ामिन है। तो उम्मीद अमल तक, और अमल फिर आपको कामयाबी तक ले जाती है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इसके ताल्लुक़ से एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, उसको सुन लीजिए। कि कहते हैं कि मन रजा शैअन इस्तलज़म रजाउहु सलासत उमूर, कि जो कोई शख्स, कोई भी बंदा अगर किसी चीज़ के हुसूल की उम्मीद रखता है, उसको लगता है कि उसको ये चीज़ हासिल हो जाएगी, मिल जाएगी, किसी से पैसे मिलने की उम्मीद, या
किसी से कोई फ़ायदा मिलने की उम्मीद, कहीं से कोई फ़ायदा मिलने की उम्मीद अगर कोई किसी चीज़ की रखता है, जिसको हम कह लें कि किसी चीज़ के हुसूल की उम्मीद, तो कहते हैं कि इस्तलज़म रजाउहु सलासत उमूर, उसकी उम्मीद 3 चीज़ों को मुस्तलज़म है, यानी फिर 3 चीज़ें उससे लाजिम आती हैं। उनमें से पहली चीज़ है कि जिस चीज़ के हुसूल की उम्मीद कर रहा है उस चीज़ से मोहब्बत करेगा। पहली चीज़ है कि उस चीज़ से मोहब्बत करेगा जिसके हुसूल की उम्मीद कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत की उम्मीद है, अपने अमल के ज़रिए जन्नत की उम्मीद है, तो वो जन्नत और उसमें जो चीज़ें हैं उससे मोहब्बत करेगा, पसंद आएगी उसको चीज़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की उम्मीद है, तो जिस चीज़ के हुसूल की उम्मीद है उससे मोहब्बत करेगा। किसी को अगर अपनी तिजारत में नफ़ा की उम्मीद है तो नफ़ा से तो मोहब्बत करता है कि हमको नफ़ा हो, ये पसंद, मोहब्बत, तो उससे मोहब्बत करेगा जिसके हुसूल की वो उम्मीद कर रहा है। दूसरी चीज़ ये लाजिम आती है कि उसको ये डर होगा कि कहीं ये चीज़ हमसे छूट ना जाए, जिसको हम कहते हैं फौत होने का खदशा, ना मिलने का डर। और तीसरी चीज़ है कि जिस कदर उससे मुमकिन हो सकता है वो उसके हुसूल के लिए कोशिश करेगा। तो आप ताजिर हजरात हैं माशाअल्लाह, आप जानते हैं कि अगर किसी को फ़ायदा कमाना है अपनी तिजारत में, सबसे पहले तो वो उससे मोहब्बत करेगा जिस चीज़ के हुसूल की उसको उम्मीद है, और उसको ये डर होगा कि कहीं हमको खसारा ना हो जाए, फ़ायदा ना मिले, ये डर होगा ना, हर किसी को होता है। और तीसरी चीज़ है कि वो लगता है, कोशिश करता है, और इसी कोशिश में नमाज भी छोड़ता है। उसको इतना डर होता है अपनी तिजारत में खसारा होने का या नफ़ा कम होने, खसारा छोड़िए, नफ़ा का जो एक परसेंटेज होता है उसके कम होने का इतना डर होता है कि वो नमाजें भी छोड़ता है। आप इस डर को डर की किस किस्म में रखिएगा? अभी आपने खौफ की किस्म पढ़ा ना, डर की किस्म सेकंड वाले में, यानी दुनिया के किसी फायदे को हासिल करने के खौफ से आप दीन का एक काम छोड़ रहे हैं, वाजिब छोड़ रहे हैं, हराम हुआ। एक तो यह कि आपने वाजिब छोड़ा है, उसका गुनाह। दूसरा यह कि आपको खौफ के बाब में, इबादत के बाब में आप गलत के शिकार हो रहे हैं। अब आप तसव्वुर करें कि हमारी जो एक इंटेंशन हमारी होनी चाहिए थी वो ये कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के हुसूल के लिए लपक कर मस्जिद की तरफ आते, दौड़ कर आते। वो जो हदीस में जो एक लफ्ज़ बयान, एक जुमला बयान किया गया है कि 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, उनमें से एक कौन है? हाँ, बिल मसाजिद, दिल मस्जिद में हो, दिल मस्जिद में हो, वो कहाँ है? दिल मस्जिद में हो, वो कहीं भी रहे, बाजार में रहे, घर में रहे, दुनिया में रहे, दिल कहाँ है? और हम आज अगर मस्जिद में भी होते हैं तो दिल कहाँ होता है? बाहर होता है। हमसे इतना भी नहीं हो पाता है कि हम मस्जिद को आते हुए दिल को साथ में लेकर आ जाएं। देखिए, मतलब हमारे इस पढ़ने का या इस इल्म का फ़ायदा ये नहीं है कि हमको ये याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा है, हमको ये याद आ जाए कि हमने क्या किया और क्या गलत किया, क्या सही किया, ये याद आ जाए, तो मैं कहीं और ना निकल जाऊं। लेकिन पिछला सबक इससे रिलेट करने के लिए हमने दोनों बातों को जोड़ा है कि
हम उम्मीद में, कोशिश तो दरकिनार है, दुनिया के पीछे भागते हैं और दूर होते हैं, अमल तो नहीं करते हैं और दूर होते हैं। मेरे भाई, आपको जन्नत के हुसूल की ख्वाहिश है, हमको जन्नत के हुसूल की ख्वाहिश है, हम कहां पर हैं? अच्छा, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह इसके बाद बयान करते हैं, मैं सिर्फ तर्जुमा इसलिए पढ़ रहा हूं कि हमारे पास वक्त कम है, कि अगर उम्मीद, किसी चीज के हुसूल की आप उम्मीद कर रहे हैं और उम्मीद में अगर ये तीनों उमूर ना हो, तीनों उमूर एक साथ, अगर कोई एक भी खाली हो, कहते हैं तो फिर ये उम्मीद नहीं होती है, ये तमन्ना होती है, आरजू है। ये उम्मीद नहीं है, तमन्ना है, खाली खुली एक तमन्ना है, हासिल नहीं होगा। जैसे कोई अगर ये कहता है कि काश के मेरा बचपन मुझे मिल जाता, ये आरज़ू ही है ना, हासिल होना मुमकिन है, इसको कहते हैं तमन्ना। अगर ये जो तीन चीजें बयान की गई, अगर इन तीन में से कोई एक ना पाया जाए तो हमारी उम्मीद कहां चली जाती है? तमन्ना में, आरजू में। यकीनी तौर पे हमें हमारी उम्मीद नहीं मिलेगी। तो कहते हैं कि उम्मीद एक अलग चीज है और आरजू एक अलग चीज है। हम उम्मीद के रास्ते पर रहें, आरजू के रास्ते पर नहीं। कहते हैं कि उम्मीद, मैंने कहा कि वसाइरु फकुल्लु गाजिन खाइफुन, उम्मीद का राही खाइफ होता है, यानी जो उम्मीद के रास्ते पर चल रहा होता है वो एक तरह का उसके दिल में खौफ होता है। खौफ क्या होता है? कि कहीं कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो मुझे मेरे रास्ते से भटका दे और फिर मुझे मंजिल से दूर कर दे, ये खौफ। कहते हैं वसाइरु अला तरीक़ी इज़ा खाफ़ असरा सैर, कि जब मुसाफिर, किसी रास्ते पर चलने वाला, रास्ते से भटकने का उसको खौफ लाहिक होता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं कोई चीज हमें मंजिल से मुझे भटका देगी, तो क्या करता है कि जल्दी जल्दी चलता है। आप इसको अच्छे से महसूस कर सकते हैं जब आप तसव्वुर करें कि आप एक सुनसान रास्ते में हो, रात के 2 बजे आप कहीं जा रहे हो और आपको ये खौफ हो कि कहीं कोई रास्ते में आपको शर और तकलीफ ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचा दे, तो आप क्या करेंगे? यही मफहूम है इसका कि मुसाफिर जब खाइफ होता है तो तेजी के साथ भागता है कि कहीं मंजिल से वो पीछे न रह जाए। अब हम अपनी इबादत को इस पर तौल लें, एक तरफ ये बातें रख ले, एक तरफ अपनी इबादत रख ले, और उसके बाद हमारी एक मंजिल है जन्नत का हुसूल, हम उसको देखें कि क्या हम जन्नत की राह पर जो चलने वाले हैं, जो हम जन्नत के हुसूल के लिए चल रहे हैं, हम उम्मीद के रास्ते पर हैं या आरजू के रास्ते पर हैं? क्लियर है मामला? हम फैसला कर सकते हैं। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना हो सके कम से कम हम सब सुनने के बाद एक बार ही ऐसा करें, कोशिश करें उम्मीद के रास्ते पर चलने की, तो शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा हमें तौफीक दे। हम जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे अल्लाह तौफीक नहीं देंगे। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में खूब कोशिश करेगा, खूब, फिर हम उसे अपने रास्ते की हिदायत देंगे। अच्छा, उसके बाद इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक हदीस जिक्र की है जिसको अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही भी कहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खाफ अदलज वमन अदलज बलगल मंजिल, अला इन्न सिलअतल्लाहि गालिया, अला इन्न सिलअतल्लाहि
अल जन्नह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दुश्मन के हमले से डरा वो रात के पहले पहर में सफर पर निकल पड़ता है। जैसी ही रात शुरू होती है सफर को निकल पड़ता है, यानी ताखीर नहीं करता है। अल्लाह का खौफ है, कल करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, ये नहीं करता है। मन खाफा अदलज वमन अदलजा बलगल मंजिल। जो शुरू रात में ही सफर को निकल पड़ा वो मंजिल तक पहुंच जाएगा, जल्द ही पहुंच जाएगा, यकीनी तौर पे पहुंच जाएगा। अला इन्न सिलअतल्लाहि गालिया। सुन लो, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, मुतनब्बा हो जाओ, ये याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सामान है, जिसको हम लोग सिलाह कहते हैं कि इसको आप समझ लें, हम ये आपको तिजारत वाली मतलब इस्तिलाह में, आपके पास जो कारोबार है वो एक गिलास का है, तो ये जो सामान आपके पास मौजूद है इसको कहते हैं सिलाह। तो अब सामान कभी सस्ता होता है, कभी क्या होता है, महंगा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो सामान है, जो हमारे लिए एक मतलब कीमती शय है, जिसके हुसूल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो मुझे मिले, तो वो जो चीज है जिसके पीछे हम जा रहे हैं वो कीमती चीज है, और कीमती चीज के हुसूल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, ज्यादा पूंजी होनी चाहिए ना। तो यही कहा अला इन्न सिलअतल्लाहि गालिया, अल्लाह के पास जो सामान है वो कीमती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सामान है वो क्या, जन्नत है। और जन्नत बहुत कीमती चीज है, और कीमती चीज आपको मामूली अमल के जरिए तो नहीं मिल सकती। अच्छा, मामूली से ये ना समझें कि थोड़ा अमल, मामूली से मुराद ये है कि आप अमल को, या तो वो जो अमल में एक खास अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत होती है, जन्नत की ख्वाहिश और चाहत होती है, जो इखलास है वो अगर कम है, या अमल उस तरीके पर अंजाम नहीं दिया जा रहा जो तरीका शरीयत ने मुतय्यन किया है, वो अमल मामूली है। या इंसान कोताह है, सुस्त पड़ जा रहा है, इसकी असल यहां पर इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। वैसे आपका अमल अगर थोड़ा भी हो, लेकिन मुखलिस इखलास के साथ, खुशू व खुजू के साथ आपने किया है, वो अमल बड़ा कीमती है। लेकिन एक अमल करके फिर उसके बाद सो जाएं, तो फिर तो यहां ये असल मसला है। तो यही मामला है, यही मफहूम है कि मामूली अमल नहीं होना चाहिए। मामूली से ये मुराद है बराबर अमल कीजिए, अमल में इखलास लाइए और हमेशा लगे रहिए, गर्चे अमल थोड़ा हो, शरीयत के मुताबिक हो, जैसे अदा करने को कहा गया वैसे कीजिए, हमेशा कीजिए, इखलास, खुशू व खुजू। इमाम तीबी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह की है, फरमाते हैं चूंकि ये एक बड़ी अच्छी हदीस है, इसलिए मैंने इसके ताल्लुक से थोड़ा मतलब लंबा जमा किया है, लिखा है, और शरह इसकी थोड़ी लंबी जमा की है। इमाम तीबी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि ये एक मिसाल है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह आखिरत के मुसाफिरों के लिए बयान की है।
अब हम सब तो हैं दुनिया में, लेकिन ये दुनिया का जो रास्ता है ये आखिरत को जा रहा है। कहा क्योंकि शैतान हमारे इस रास्ते में खड़ा है और हमारे अंदर एक नफ्से अम्मारा है। नफ्से अम्मारा पता है क्या है? जो आपको बुराइयों के पीछे ले जाता है, बुराइयों की तरफ लगाता है। तो नफ्से अम्मारा खुद हमारे अंदर है, साथ हमारे पास झूठी आरजुएं भी हैं। तो नफ्से अम्मारा और झूठी आरजू ये दोनों उस शैतान के मददगार हैं। एक तो शैतान है ही मजबूत, है ना, बहुत मजबूत है ना, और उसके साथ अगर उसका दो मददगार भी हो जो खुद हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारे नफ्स के अंदर है, तो फिर तो मामला और ज्यादा खतरनाक है। दोनों उसके मुआविन है। कहा कि जब ये मामला इस कदर संगीन है तो मुसाफिर को क्या करना है फिर? यहां पर हम राह आखिरत के मुसाफिर हैं, तो कहा कि अगर मुसाफिर अपने सफर में चौकन्ना हो, एकदम हर तरफ देख के चल रहा हो, हर एक खतरा से एकदम बच के चल रहा हो, पहले से उसने इल्म हासिल कर लिया कि ये खतरा आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हमको इससे लड़ना है, ऐसे करना है, एकदम चौकन्ना है। क्योंकि चौकन्ना वही रहेगा जो खतरात के बारे में इल्म पहले से रख रहा हो। तो कहा कि अगर सफर में मुसाफिर चौकन्ना रहे और अमल में इखलास नीयत भी हो, अभी मैंने जिक्र किया ना, ये बड़ी अहम चीज है, इखलास नीयत भी हो, तो इंसान शैतान और उसके हरबों से, हरबा मतलब उसकी चाल, और बड़ी खतरनाक चालें चलता है ना, तो इंसान जो है शैतान और उसकी चालों से और उसके जो मददगार हैं, जो मुआविनीन हैं, उसके हाथों लुटने से महफूज रहता है। अब ये तमाम चीजें जो है ना, रास्ते में एक डाकू की तरह है। अगर आप चौकन्ना नहीं है, जानते नहीं है, फिर आप याद रखिए कि आप काफिला जो है, आपके दिल का काफिला और अमल का काफिला लुट जाएगा। तो बहुत होशियार होकर इस रास्ते पर चलने की जरूरत है। आपने समझा कितनी खतरनाक बात है? आखिरत की राह बड़ी मुश्किल है, लेकिन उसके लिए आसान है जो इल्म हासिल करे और इखलास नीयत के साथ अल्लाह की राह पर चलता रहे। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले की, इस बात की तौज़ीह की, वजाहत की कि आखिरत की राह पर, जैसा कि मैंने बयान किया कि आखिरत की राह पर चलना बड़ा मुश्किल है, और आखिरत का जो हुसूल है वो थोड़े से अमल के जरिए मुश्किल है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की, अपने इस लफ्ज के जरिए अला, खबरदार किया कि अल्लाह का सामान बहुत कीमती है। यानी अल्लाह का सामान जो है बहुत ऊंची शय है, बुलंद मर्तबत है, उसकी कीमत बहुत आला है, आसमान को छू रही है, बहुत महंगी चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं है, इल्ला ये कि जो हमेशा और इखलास के साथ अमल करे, सुन्नत के मुताबिक रहे, जिसकी कीमत खालिस और बाकी रहने वाला अमल है। ये इमाम तिबी रहमतुल्लाह का कौल है, जिसको मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। कहा कि जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस फरमान के जरिए इशारा किया है कि और बाकी रह जाने वाली शय नेक आमाल ही आपके रब के नज़दीक सवाब और तवक्को के एतबार से ज़्यादा बेहतर है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान है कि वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। तो सवाब और तवक्को, उम्मीद के एतबार से बाकी रह जाने वाली चीज़ यही नेक अमल है। बाकी दुनिया की तमाम चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी।
अच्छा, ये काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई, लेकिन मेरे लिए तो ये बड़ी मुफीद गुफ्तगू है और उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए भी रही होगी। अब इसके बाद शरई एतबार से उम्मीद की दो किस्में हैं, जिसको मैंने पहले जिक्र किया कि किसी शख्स से किसी ऐसे मसले में कोई उम्मीद रखना जिसका वो मालिक हो, जिसके करने पर वो कादिर हो, मालिक हो और करने पर कादिर हो। जैसे किसी से ये कहना कि आप ये काम कर दें, जैसे अभी मैंने प्रिंट आउट के लिए मुख्तार साहब को मैसेज किया कि आप ये काम कर दें, तो मुझे उम्मीद है कि ये कर सकते हैं, कादिर हैं और इनकी मिल्कियत में है वो काम, यानी प्रिंट आउट का इनके पास वो आला है। तो अगर ये दोनों मामला हो तो ये जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता किसी शख्स से किसी ऐसे मामले में उम्मीद रखना जिसमें अल्लाह के अलावा कोई कादिर ना हो, तो ये शिरक है। जैसे बीमारी से शिफा, व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ सिर्फ अल्लाह शिफा देता है। तो अगर बीमारी से शिफा में किसी शख्स से उम्मीद रखे, किसी मखलूक से, तो ये शिरक अकबर है। सुभान अल्लाह। अलबत्ता यहाँ पर एक बात ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा के लिए जरिया बनाया है, और जरिया दो तरह का है। एक जो शरई जरिया है, जैसे दम है, रुकिया जिसे कहते हैं, ये जायज़ है, ये जरिया जायज़ है, इस जरिए को इख्तियार करना। एक तिब्बी मेडिकली ये जरिया है, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान किया कि या इबाद अल्लाह तदावौ फ़इन्नल्लाह लम यंज़िल दाअन इल्ला नज़्ज़लहु शिफ़ाअन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के बंदो दवा इलाज करवाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई भी ऐसी बीमारी नाजिल नहीं की है जिसके लिए शिफा नहीं हो। तो दवा इलाज करवाना भी शरई तौर पे सही जरिया है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ दवा इलाज करवाते हैं और दवा इस्तेमाल करते हैं, और ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने इसको, मुमकिन है अल्लाह इसको शिफा का जरिया बनाए, शिफा देने वाला अल्लाह है, तो ये जरिया सही है। तो ये तंबीह थी जो मैंने कर दी है, मुनासिब थी। इसके बाद इबादत की दूसरी किस्म है तवक्कुल। तवक्कुल का मफहूम क्या है? तवक्कुल का मफहूम यह है कि अल्लाह पर कामिल एतमाद और भरोसा करते हुए, अल्लाह पर कामिल एतमाद और भरोसा करते हुए जायज़ असबाब इख्तियार करना। और फिर ये तीन मामला या ये दो मामला, कामिल एतमाद और भरोसा और जायज़ असबाब इख्तियार करके फिर अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देना, इसको कहते हैं तवक्कुल। जैसे बीमारी ही की मिसाल ले ले कि आपने जायज़ असबाब इख्तियार किया, दम भी किया, दवा भी खाई, अब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हुए अल्लाह के सुपुर्द कर दे मामला कि अल्लाह ज़रूर शिफा देगा। हमने सही सबब इख्तियार किया। गलत सबब इख्तियार करके फिर अल्लाह पे भरोसा करना, एक तो ये कि शिर्क असगर में दाखिल हो जाता है, और कभी कभी शिर्क अकबर में भी दाखिल होगा। अभी उसके बयान करने का वक्त नहीं है, कभी इंशाअल्लाह अगर उस टॉपिक पर बात की गई तो बयान की जाएगी। लेकिन ये कि गलत सबब इख्तियार करना शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है। इंसान इस्लाम से खारिज तो नहीं होता है, अलबत्ता ये बहुत संगीन गुनाह है, शिर्क अकबर से भी बड़ा गुनाह है। शिर्क असगर शिर्क अकबर से गुनाह कबीरा, माज़रतन शिर्क असगर गुनाह कबीरा से भी बड़ा गुनाह है। एक मतलब फिर से कह दूं, शिर्क असगर गुनाह कबीरा से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि गुनाह कबीरा गुनाह के हुक्म में आता है, गुनाह के दायरे में है। शिर्क असगर शिर्क के दायरे में, तो शिर्क संगीन है या गुनाह? तो ये तवक्कुल का मफहूम और उसकी मिसाल है। अच्छा, बंदों पर तवक्कुल करने का क्या हुक्म है?
बंदों पर तवक्कुल करने की दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि किसी शख्स पर किसी ऐसे मामले के सिलसिले में तवक्कुल करना जिसके करने पर वो कादिर हो। जैसे मैंने प्रिंट आउट करने के लिए दिया, मैंने नहीं करवाया क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यकीन किया है कि इंशाअल्लाह वो करके लाएंगे। तो दो शर्तों के साथ ये जायज़ है। नंबर एक, जिस पर तवक्कुल किया जा रहा हो वो जिंदा हो, यानी मुर्दे पर आप तवक्कुल नहीं कर सकते। अगर मुर्दा पर तवक्कुल किया तो ये शिर्क है, क्योंकि वो करने पर कादिर नहीं है। अलबत्ता दिल से सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करें, उस शख्स को एक सबब की हैसियत दे, बस उस शख्स को एक सबब की हैसियत दे कि वो सबब है, वो हमारा ये काम कर देगा। लेकिन असल तवक्कुल का जो मामला है, जो कल्बी लगाव होगा, तवक्कुल किसको कहते हैं, एक दिल का मामला है ना, तो ये जो कल्बी लगाव है वो रब की तरफ होना चाहिए। हमें, यानी मैं अगर किसी को कहूं कि भाई प्रिंट आउट करवा के ला दे, मुझे ये कहीं ना कहीं ये शक होगा कि वो नहीं भी करवा सकते, तो मैं फिर उसे मोबाइल में डाउनलोड करके रखे रहूंगा, मोबाइल को चार्ज करके रखूंगा कि अगर न लेकर आए तो मैं उसे मोबाइल में देख करके बयान कर सकता हूं। तो कल्बी जो लगाव होगा वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पे। तवक्कुल में कल्बी मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकते। हम उन्हें एक सबब जानेंगे कि ये काम उनके जरिए हो सकता है, अलबत्ता ये काम, इस काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे करवाएगा, और मुझे अल्लाह से ही उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इसकी तौफीक देगा। तो ये जो कल्बी लगाव है ये अल्लाह की तरफ होना चाहिए। दूसरी सूरत बंदों पर तवक्कुल करने की कि जिसको भी मैंने बयान किया कि किसी ऐसे शख्स पे तवक्कुल करना जिसकी वफात हो चुकी हो, तो मैंने बताया कि ये शिर्क अकबर है, क्योंकि वो करने पर कादिर नहीं है और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, कोई उस पर भरोसा कर रहा है। उसी तरह इसके बाद की जो इबादत की अक़साम है उसमें से एक किस्म है रग़बत और रहबत और खुशू। तीन इबादतों को एक साथ बयान किया है, रग़बत, रहबत और खुशू। रग़बत कहते हैं वो उम्मीद ही की एक किस्म है, रग़बत उम्मीद की एक किस्म है, रहबत खौफ की एक किस्म है, लेकिन उम्मीद से आला दर्जा उसको रग़बत कहते हैं। उम्मीद से आला, जब आला दर्जा हो जाए तो उसको रग़बत कहते हैं, और खौफ से बुलंद मर्तबा जब हो जाए, खौफ से एक और आप स्टेप आगे बढ़ जाए तो उसको रहबत कहते हैं। तो खौफ और उम्मीद, ये दोनों, इन दोनों के ताल्लुक से तो बात आ चुकी, लेकिन इसका एक बुलंद दर्जा भी है, वो भी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए, और ये भी इबादत है। तीसरी चीज इसमें खुशू है। खुशू का मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आजिज़ी इख्तियार करना, कि अल्लाह मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं, मेरे इख्तियार में क्या, मतलब मेरी चाहत भी अल्लाह की चाहत के, अल्लाह की मशीयत के ताबे, मेरी मशीयत भी अल्लाह की मशीयत के ताबे। तो ये जो आजिज़ी है कि अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जो करता है तू करता है, तो ये भी इबादत है। और इसको मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह ने दलील दी है कि वयदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना खाशिईन, कि हमें रग़बत और रहबत के साथ वो पुकारते हैं, दुआ करते हैं, और हमसे, हमारे सामने आजिज़ी भी इख्तियार करते हैं, हमारे सामने वो आजिज़ी भी इख्तियार करते हैं। इसके बाद है खशियत। खशियत का मतलब है,
खशियत और खौफ, अभी खौफ की बात आए, खशियत और खौफ ये तकरीबन एक ही माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। खशियत जो है डिफरेंट है थोड़ा सा खौफ से, उससे अलग है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह दोनों के दरमियान फ़र्क बयान करते हैं, कहते हैं कि खशियत जो चीज़ है वो खौफ से ज़्यादा ख़ास मर्तबा है, थोड़ा ज़्यादा अहम मर्तबा है। खौफ और खशियत में फ़र्क यह है कि खशियत जो होती है, वो जो डर है खशियत वाला, उस डर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत भी शामिल होती है। यानी जब तक अल्लाह की मारिफत नहीं होगी तब तक खशियत नहीं आ सकती है। जब तक आपके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से, अल्लाह के अहकाम के और अल्लाह की शरीयत के ताल्लुक से इल्म नहीं होगा, अवामिर व नवाही के ताल्लुक से, जो अल्लाह ने करने को कहा है, जिससे बचने को कहा है, हराम व हलाल के ताल्लुक से जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, खशियत तब तक नहीं आ सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। जो इल्म रखते हैं खशियत उन्हें हासिल होती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं इन्नी अना अतकाकुम लिल्लाहि व अख्शाकुम लह, कि मैं तुम सब के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा तकवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज्यादा तकवा रखता हूं और उसकी ज्यादा खशियत रखता हूं, उसका ज्यादा डर है मुझे। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा इल्म थे अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में, तो इसीलिए उनका तकवा और उनकी खशियत सबसे ज्यादा थी। तो खशियत जो होती है, ये जो खौफ का ये जो मर्तबा है खौफ का, इसमें इल्म साथ में मिला होता है, अल्लाह की मारिफत साथ में मिली होती है, शरीयत की मारिफत साथ में मिली होती है। तो अगर किसी को ये मार्फत हासिल करनी है, किसी को ये दर्जा हासिल करना है, तो उसको इल्म हासिल करना होगा। अच्छा, इसके बाद मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने इनाबत इलल्लाह का मसला जिक्र किया है, उस इबादत को जिक्र किया। इनाबत इलल्लाह ये तौबा का एक दर्जा है। तौबा हम लोग जानते ही हैं, इंसान गुनाह करता है, गुनाह से ताइब होता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, लौट कर आता है, अल्लाह के रास्ते पर चलता है। तो इनाबत भी तौबा की एक किस्म है, लेकिन पहले तौबा है, फिर उसके बाद का मरहला इनाबत का है। इसके माना आता है, इस इनाबत का माना है लौटना। किस तरफ लौटना, कहां लौटना? अल्लाह की तरफ। क्योंकि इंसान जब गुनाह करता है तो वो कहीं और मुड़ जाता है, जब किसी और तरफ मुड़ गया है तो फिर तो उसे अपनी राह पर, अपनी मंजिल पर लौट कर आना है ना, अपने सही रास्ते पर। तो इस लौटने को इनाबत कहते हैं, रुजू कहते हैं, वापसी कह लीजिए। तो ये जो इनाबत है ये तौबा के बाद की मंजिल है। आप पहले तौबा की मंजिल में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद इनाबत की मंजिल आती है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि ये तौबा के बाद की एक अजीम मंजिल है, जिसमें सिबात कदमी इख्तियार करने के लिए, जमे रहने के लिए पहले तौबा की मंजिल में कदम रखना जरूरी है, गुनाहों से ताइब होना जरूरी है। इनाबत की मंजिल में पुख्तगी के लिए, जमे रहने के लिए पहले तौबा की मंजिल में कदम रखना है, फिर आप इनाबत की मंजिल में साबित कदम रह सकते हैं। आगे फरमाया, मैं अब
मैंने मफहूम जमा किया है, क्योंकि उनका कलाम तो काफ़ी माशाल्लाह लंबा होता है और उनके किसी भी टॉपिक को उठाकर पढ़ लीजिए, एक ऐसा इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दिया था कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें बेहतरीन से बेहतरीन जज़ाए खैर दे और मुसलमानों के तमाम उलमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन से बेहतरीन जज़ाए खैर दे, जज़ा दे। कहते हैं कि इससे इनाबत इल्लाह की दो किस्में हैं। एक है आम इनाबत। आम इनाबत का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटना ऐसे वक्त में जब आपको कोई चारा नजर नहीं आए। जैसे मुशरिकीन का मामला यह था कि मुशरिकीन जब समंदर में फंस जाते थे, अब कश्ती बिल्कुल तूफान में फंस गई है, कहीं उनको कोई नहीं बचा सकता, उनको मालूम है अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर क्या करते थे? अल्लाह को पुकारते थे। ये जो इनाबत की किस्म है ये आम है मोमिन और काफिर दोनों के दरमियान, यानी ये हर शख्स करता है। मोमिन तो पुकारता ही पुकारता है मुसीबत में अल्लाह को, मुशरिक भी खुसूसन उस जमाने के मुसीबत में सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। इनाबत की एक दूसरी किस्म है कि आप अपने तमाम मामलात में आपने कुछ गलत किया, अल्लाह की तरफ लौटे, तो हर हर कदम पे जब जब आपको कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, आपसे कोई गलती सरजद हो जाए, आप कहीं और निकल जाए, लौट कर रब की राह की तरफ आए, आप ये समझे कि आपको बचाने वाला, आपकी जो पनाह है, आपको जो नजात मिलेगी वो सिर्फ रब से है। हर हाल में, खुशी में, परेशानी में, हर वक्त ये सिर्फ मोमिनीन करते हैं और ये खास किस्म है इनाबत की, और यही किस्म इबादत है, यही किस्म इबादत है। इसके ताल्लुक से इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसके जो है 4 अरकान हैं, यानी 4 चीजें जब मिलेंगी तब ये खास इनाबत, खास रुजू अल्लाह की तरफ जो लौटने की एक खास किस्म है। जब तक 4 चीजें नहीं पाई जाएंगी तब तक वो खास इनाबत नहीं हो सकती है। उनमें पहली चीज है अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत, आप अगर लौट रहे हैं तो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से लौट रहे हैं। इनाबत बुनियाद, बेस जो इनाबत की बन रही है क्या है? मोहब्बत इलाही। गुनाहों से, कहते हैं उसको, बाज मैंने जगहों पर बाज जुमला पढ़ा कि अगर गुनाहों से थक गए हो, थक कर अल्लाह की तरफ आना, ये तो आप मतलब आप कुछ नहीं बचा तो अल्लाह की तरफ आ रहे हैं, नहीं, आप गुनाह को इसलिए छोड़िए क्योंकि आपको अल्लाह से मोहब्बत है। न ये कि अब आप थक गए, करना नहीं चाहते हैं गुनाह, चाहने का मतलब थक गए, अरे यार ये थकना नहीं। अल्लाह की मोहब्बत में और गुनाह को गलत समझते हुए, उसको नापसंद करते हुए, अल्लाह की मोहब्बत में नापसंद कर रहे हैं, दीन की मोहब्बत में नापसंद कर रहे हैं, तब जा करके इनाबत इल्लाह होगा। थक कर छोड़ना ये तो इबादत नहीं है भाई, ये इबादत नहीं है। आपको कुछ नहीं, अब चारा बचा तो आप इस तरफ आ गए,
इसलिए ये जुमला नहीं कहना चाहिए, अगर गुनाहों से थक गए हो तो नहीं, गुनाहों से थक गए हो ऐसा नहीं। आप कहें कि बहुत ज्यादा गुनाह है, आपके दिल में ये एहसास हो रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, आपको आपके आपके रब का खौफ हो रहा है, आपको जन्नत की चाहत है, रब की रजा की चाहत है, तो अल्लाह तो कभी भी माफ कर देंगे। आप आए अल्लाह की राह, दुनिया वाले आपके ऊपर दरवाजा बंद कर देंगे, रब आपको तब तक माफ करेगा जब तक कि माफी का दरवाजा नहीं बंद हो जाए। अच्छा, ये पहली चीज हुई अल्लाह की मोहब्बत। दूसरी चीज है खुशू व खुजू, अल्लाह से डरते हुए आप छोड़ रहे हैं भाई। इनाबत खौफे इलाही की बुनियाद पर है, दिल अल्लाह के सामने लरज रहा है, आजिजी इख्तियार करते हुए, तब तो मजा आएगा ना। मजा गुनाहों को छोड़ने का मजा कब आता है, लज्जत कब मिलती है, जब आपको रब की मोहब्बत पैदा हो जाए दिल में, जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो, अल्लाह के सामने आजिजी इख्तियार करना आए, तब आपको असल लज्जत मिलेगी नेकी करने में और गुनाहों को छोड़ने में। जिस तरह गुनाह के करने में लज्जत है, गुनाह को छोड़ने में एक लज्जत है, कब, जब ईमान मजबूत हो जाए। तीसरी चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ कामिल तवज्जो करना। कामिल तवज्जो का मतलब यह है कि मतलब बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह पर लग जाना, दाएं बाएं हर जगह को छोड़ करके। मुकम्मल तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह पर लग जाना, इसको कहते हैं मुतवज्जह होना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। चौथी चीज है कि जो माबूदान बातला हैं, जो दूसरी चीजें हैं अल्लाह के अलावा जो भी है, सबसे मुकम्मल तरीके से मुंह मोड़ करके और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह पे लगना, एराज करना सबसे, तब जा करके इनाबत और रुजू का हक अदा होगा। आप सोच रहे होंगे कि जो 4 शरायत है ये बड़ी मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। आपको करने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहा है, दौड़ भाग मेहनत पसीना नहीं बहाना पड़ रहा है, सबका ताल्लुक जो है आपके दिल से है। बस दिल के अंदर एक वो सफाई का एहतमाम करना है, दिल के अंदर एक हरकत पैदा करनी है। जब तक दिल हरकत में नहीं आएगा, उसमें लर्जा तारी नहीं होगा, तब तक ये सब नहीं होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो सेकंडों का मसला है, और अगर ना करें तो इंसान की मौत हो जाती है, वो गलत राह पे रहता है। इसके बाद जो चीज़ है, जो इबादत की किस्म बयान की है, इस्तिआनत, मदद तलब करना। इसकी दलील बयान की है, इसकी इबादत होने की दलील है हदीस, कुरान और हदीस दोनों से। मैं मुख्तसरन उसके ताल्लुक से बयान करूं कि इस्तिआनत या मदद तलब करना जो है, इसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1, किसी मखलूक से किसी ऐसे मामले में मदद तलब करना, आपने जैसा कि इससे पहले भी सुना, जिसके करने पर वो कादिर ना हो, तो ऐसा करना शिर्क है। और मिसालें आप जानते हैं, बहुत सारी आपके सामने मिसालें हैं। और दूसरी किस्म है मखलूक से किसी ऐसी चीज़ के सिलसिले में मदद तलब करना जिसके करने पर वो कादिर हो और वो मखलूक उसको कर सकता हो, जिंदा हो, मुर्दा नहीं हो, तो ये जायज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तक़वा के उमूर पर एक दूसरे की मदद करो। तो ये चंद अहम इबादत थी जो आज के दर्स में बयान की गई। मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है। और
उमूर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब अगला दर्स जो है बहुत इंशाअल्लाह अब इबादत की जो ये तफासिल है ये मुख्तसरन अब बयान की जाएंगी, और फिर जो दूसरी असल है वो इंशाअल्लाह दूसरा जो कायदा है वो अगले दर्स में इंशाअल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस बैठने को, इस जमा होने को कबूल करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे कि हम भी गलत उमूर से, गुनाहों से वापस लौटें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह पर रहें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।